धन कमाने के लिए शरीर को खत्म कर लिया, और जब धन जमा हो गया तो शरीर को बचाने के लिए सारा धन को खत्म कर लिया। क्या यही ज्ञान है? यही वैराग्य है। इसीलिए बुद्धिमान होने के नाते बच्चों को लायक बनाओ, लेकिन इतना लायक भी मत बनाओ कि कल आपको ही नालायक मानने लगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बच्चों को इतना लायक भी मत बना दो कि कल आपको ही नालायक कहने लगे, इसलिए बचना चाहिए। तो भक्ति महारानी कह रही, महाराज मुझे कहाँ बिठा रहे हैं, मैं कहाँ बैठूं? सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसत हृदयेषां श्री हरिर्भक्ति रेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसत हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। देखो भगवान सनकादिक ने भक्ति महारानी को ये नहीं कहा कि आप धनवानों के घर में बैठो। भगवान सनकादिक यह नहीं कह रहे हैं कि धनवान के हृदय में बैठो, कमलासन पर बैठो, स्वर्ण के आसन पर बैठो। ऐसा नहीं कहा। कहाँ कहा? बोले आप भक्तों के हृदय में वास करो। जिसके पास धन है वही भक्त है, ऐसा नहीं है। हाँ, जो भक्त है उसके पास भी धन हो सकता है, इसीलिए भक्तों के हृदय में वास करो। बोले इससे क्या होगा? तो कहते हैं हरि रपि निज लोकम। भगवान श्री हरि अपने घर को छोड़ करके ऐसे भक्तों के घर में पधारते हैं। क्यों? बोले भक्ति के परवश होकर के। भगवान राम भक्ति की परवश होकर के तो मिथिला तक गए कि नहीं? आज यहाँ भागवत कथा को लेकर के ही तो संत मुनि महात्मा सब पधारे हैं। इसीलिए अपने भीतर में अपने हृदय को भक्ति से युक्त करने का प्रयास करना चाहिए। और भक्ति से जब युक्त करेंगे तो भगवान श्री हरि अपने घर को छोड़ करके आपके हृदय में, आपके घर में आकर के बैठ जाएंगे। प्रवसत हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। तो भगवान को प्राप्त करने का सबसे सहज और सरल साधन कौन सा है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भागवत की इस प्रकार महिमा का गान कर रहे हैं। अब पुनः प्रश्न मन में आया है नारद जी महाराज के मन में, महाराज मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कथा कौन व्यक्ति सुने? अगर बहुमूल्य है, बेशकीमती है, तो कौन कौन व्यक्ति सुन सकता है? लोग प्रश्न करते हैं, इसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं इसे सुनना चाहता हूँ, तो कौन व्यक्ति यह पढ़ सकता है और कौन व्यक्ति सुन सकता है? यह मुझे श्रवण कराएं। के कई विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितम कोपि नवीन मार्गः। कौन कौन व्यक्ति कथा श्रवण कर सकते हैं, यह मुझे श्रवण कराएं। यह सुन करके सनकादिक भगवान ने कहा, देखो यह कथा तो वैसे रसिक और भावुकों के लिए है, लेकिन यह कथा कोई व्यक्ति भी श्रवण कर सकता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कोई क्रोधी हो, कोई लोभी हो, कोई मोही हो, कोई संसार में अनेक प्रकार के पापों से युक्त ही क्यों ना हो, लेकिन कोई व्यक्ति भी अगर इस कथा को श्रवण कर लेता है तो पाप से मुक्त हो जाएगा। महाराज आप ऐसा कह ही रहे हैं या किसी के साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ हो तो आप मुझे श्रवण कराइए। तो आप सब कथा श्रवण किए हुए हैं, जानते ही हैं कि एक कथा श्रवण कराया है। तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। ऐसे आत्मदेव जी महाराज परम धर्मात्मा थे, लेकिन पत्नी ठीक इनके विपरीत थी, बड़ी कर्कशा। दिन रात पति से लड़ाई किए बिना इन्हें चैन नहीं मिलता था। ध्यान दें, जिस घर में कलह होता है, लड़ाई होता है, उस घर में भगवान कभी भी विचरण नहीं करते, भगवान नहीं आते।
इसलिए स्त्री को शांत स्वभाव का होना चाहिए। देखो पुरुष लोग तो बाहर से आते हैं काम करके, तो उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, लेकिन स्त्रियों को तो शांति का केंद्र कहा है, केंद्र बिंदु वही होती हैं, इसलिए उनके जीवन में बड़ा ही शांति का प्रभाव होना चाहिए। लेकिन आत्मदेव जी महाराज के घर में ठीक उल्टा है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम उत्तम उत्तमम यत्र वर्णा सुधर्मेण सत सत्कर्म तत्परा। धर्मात्मा होने के बावजूद भी पत्नी कर्कशा थी, कुटिल थी। परिणाम क्या निकला कि घर में एक भी संतान नहीं हुआ। जब संतान का जन्म नहीं हुआ, आत्मदेव जी महाराज दुखी हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि देखो घर में एक बेटा भी नहीं है। जिस पेड़ पौधे को लगाते वह पेड़ पौधा भी फल नहीं देता। गौ पालन करते, गौ भी किसी संतान को जन्म कभी नहीं देती। इस प्रकार बेचारे बड़े दुखी हो गए। एक दिन लोगों ने इतना ताना मारा कि चले गए जंगल में, और जंगल में जाकर के खूब रो रहे हैं। इनको रोते देख करके एक संत जी ने देखा और रोते देख करके पूछा, हे ब्राह्मण देव आप क्यों रो रहे हैं? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वद तो सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख कारण। अपने दुख का कारण कहें। जब आत्मदेव जी ने बतला दिया कि मेरे घर में संतान नहीं है, तो महात्मा जी ने खूब समझाया, देखो संतान लेकर के क्या करोगे? ये संतान से अगर सुख होना होता तो सबको सुख मिलता। अरे दशरथ जी महाराज को बताओ, संतान से सुख मिला? पुत्र के दुख से ही दुखी होकर के तो मृत्यु उनको प्राप्त हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसीलिए संतान से सुख हो ही जाए ऐसा कोई नहीं कह सकता। आज हर घर में देखने को मिलता है, सबके बच्चे बाहर बाहर हैं। घर में माता पिता परिजन अकेले हैं। कदाचित अगर माता पिता को कुछ हो ही जाए, बताओ कौन देखने के लिए आने वाला है? अगर माता पिता को कोई सुख ही प्राप्त नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा है? अपने कलेजे पर पत्थर रख करके भले पुत्र की सुख की कामना करती हैं कि हाँ कहीं भी मेरे बच्चे रहे, सुखी तो रहे, सुखी तो रहे। लेकिन क्या कष्ट नहीं होता होगा? अपुत्रस्य गत्र नास्ति, बहुत दुखी हैं। महात्मा जी उपदेश करके हार गए कि पुत्र से कुछ होने वाला नहीं है। अरे मानना ही है तो गोपाल जी को आप अपना पुत्र मान लो। भगवान श्याम सुंदर हर प्रकार के रिश्ता को निभाने के लिए तैयार हैं। लेकिन संसार में कितना कुछ भी हो जाए, लेकिन संततियों का मोह कभी भी खत्म नहीं होता है। आत्मदेव जी को समझाए, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वास। अरे संसार के सुखों को छोड़ो, संतान के सुख को छोड़ो, कोई सुख नहीं मिलेगा। लेकिन लाख कहने के बावजूद नहीं माने। महाराज मेरे भाग्य देखो, मेरे भाग्य में संतान है कि नहीं? महात्मा जी ने देखा और कहा तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। महाराज जब 7 जन्म देख सकते तो बेटा नहीं दे सकते? महात्मा चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं। महात्मा जी के सामने सर पटकने लगे, महाराज अगर आपने संतान नहीं दिया तो आपके सामने सिर पटक के मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जब इस प्रकार महात्मा जी बुरे फंसे, एक फल लिया, फल दिया, हे ब्राह्मण इस फल को ले जाकर के पत्नी को खिला देना। पत्नी खाएगी, बेटे का जन्म होगा, बढ़िया ढंग से पढ़ाना, सुसंस्कृत बनाना। लेकिन आत्मदेव जी से इतनी ही भूल हो गई। ध्यान दें, महात्माओं के वचनों में कभी भूल नहीं होनी चाहिए। महात्मा जी ने फल दिया कि इस फल को ले जाकर खिला देना, लेकिन ब्राह्मण ने अपने पत्नी को दिया फल और कहा इस फल को खा लेना।
पत्नी आज तक पति की